पिछले सेशन में हमने शिक्षा पत्र के अंतर्गत पंचम पत्र संपन्न किया था। अब आगे छठे पत्र का प्रारंभ श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। अब छठे शिक्षा पत्र में भक्तन के अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति भगवान ही करते हैं, यह निरूपण है। अब ऊपर कहे ता भाव मन में राखे विप्रयोग ही मुख्य है। आरती जैसी होए तैसो ही फल को अनुभव होए, तामे लौकिक क्लेश बाधक है। लौकिक दुख में या भांति ज्ञान राखे तो दुख न होए, भगवत धर्म रहे तो अब कहत हैं। नीचे टिप्पणी है, उसे देख लेते हैं। प्रथम उपोद्घात में लिखे हैं, जो श्री गोपेश्वर जी के बहुजी पधारी जाइवे के 1.5 मास पहले वह होनहार बात को जानी के श्री हरिराय जी ने पत्र 41 पठाए। फेरी कितने दिन बीते ता पाछे श्री गोपेश्वर जी की बहुजी ने लीला करी और छठे पत्र में यह समाचार कैसे हैं ऐसी शंका होए, तहाँ समाधान यह है, जो श्री हरिराय जी ने बहुजी लीला पधारे पहले वह बात को जानी के पत्र पठाने शुरू किए। 5 पत्र पठाए ता पाछे श्री बहुजी महाराज ने लीला करी, तो समाचार सुनी के श्री हरिराय जी ने यह पत्र लिखो। तब तो श्री गोपेश्वर जी पत्र बांचते नहीं, गवाख में धरी राखते। तो छठो पत्र ग्रहभंग भये ता पाछे आयो, सोहु गवाख में धरी राख्यो। ऐसे 3 दिन ताई शोक में मग्न रहे ता पाछे हरिजीवन दास की बिनती सो पत्र बांचे। पाछे भोजन करी दूसरे दिन ते टीका करीवे को प्रारंभ कियो, अर्थात 10 शिक्षा पत्र आए तब प्रारंभ कियो। तो नित्य एक पत्र की टीका करते, ऐसे करत करत 9 पत्र की टीका करी। तब 9वें पत्र में प्रेम, आसक्ति और व्यसन के स्वरूप को निरूपण बांची के ग्रह भंग को क्लेश निवृत्त भयो। तब श्री हरिराय जी को 20वां पत्र आयवे वारो हतो। तामे जो हकीकत लिखी है ताको टिप्पण है, सो देखनो सो यथार्थ है। ऐसे श्री कन्हैया लाल जी महाराज कोटावारे तथा श्री विठलेश राय जी महाराज अम्बरेली वारे प्रवृत्ति बालकन को विनती करी, खुलासा लिए ते अनुमान हुए है। तो ये जो भी इतिहास वृत्त हमें प्राप्त होता है उसको यहाँ मेंशन किया गया कि ये पत्रों के ऊपर जो गोपेश्वर जी ने टीका लिखी वो क्रमशः आप लिखते गए हैं जो भी उन्हें बोध होता, परंतु हरिराय जी ने भेजे उस क्रम में और उसके जो समय की सीमा है वो दोनों अलग अलग है। अर्थात प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि छठे पत्र में ही ग्रहभंग समाचाराः श्रुताः श्रुति विषायिताः तदर्थम लिख्यते किंचित समाधानाय चेतसः। तो यहाँ हरिराय जी ने इस बात को लिख दिया है। तो 41 पत्र प्राप्त होने के बाद ये समाचार मिले, बीच में मिले, पहले मिले, इन सब विषयों को लेकर जो भी ऐतिहासिक डिफरेंसेस हमें पढ़ने मिलते हैं उन्हें केवल यहाँ रिकंसाइल करना चाह रहे हैं। तो अब छठे पत्र में भक्तों को जो भी अनिष्ट होता है उनकी निवृत्ति और भक्तों को जो कुछ भी इष्ट होता है उसकी प्राप्ति भगवान ही करवाते हैं, यह मुख्य विषय है। अब ऊपर जो बात कही है उस भाव को मन में रखते हुए, अर्थात 5वें पत्र में कहे गए निरूपण के हिसाब से पुष्टि मार्गीय फल की सिद्धि में भगवत विप्रयोग की भावना मुख्य फल है, मुख्य साधन है। और जितनी हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति का उतावलापन होता है, जितना विप्रयोग होता है, उतना ही हमें शीघ्र फल का अनुभव भी होता है। इस फल के अनुभव में हमें जितने भी लौकिक क्लेश होते हैं वो बाधक हैं, अर्थात कि लौकिक दुख और भगवत संबंधी दुख ये दोनों एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो हम अपनी किसी लौकिक समस्या को लेकर अगर दुखी हैं तो उससे जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। अर्थात अगर हम ऐसा सोचते हो कि दुख तो दुख है, भक्त का दुख देखकर और भगवान उसे प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा सोचकर यदि हम ये सोचते हो कि हमारे लौकिक दुख के निवृत्ति के लिए भी भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी, तो ऐसा नहीं है। उसे यहाँ हरिराय जी स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि लौकिक दुख में अगर हम इस प्रकार विचार रखते हैं तो दुख होता ही नहीं है। इसलिए भगवत धर्म
रूपी जो दुख है, आरती है, विप्रयोग है, वो अलग है और उसी से भगवान प्राप्त होता है। ये बात अब इस छठे पत्र से बताना चाह रहे हैं। तो पहला श्लोक है, गृहभंग समाचाराः श्रुताः श्रुतिविषायिताः तदर्थं लिख्यते किंचित समाधानाय चेतसः। शब्दार्थ, कारण में विषरूप ग्रहभंग के समाचार सुने तासु चित्त के समाधान के अर्थ कछु लिखत हैं। टीका, तुम्हारे ग्रहभंग के समाचार हमने सुने, सुनत ही ऐसो दुख भयो, मानो हमारे श्रवण में विष भर्यो। तो दुख हम कहाँ लिखें, परंतु तुम्हारे मन में दुख है, तदर्थ हम कछु शास्त्रोक्त समाधान पत्र लिखत हैं, जो या समय हम तुम्हारे पास होते तो आछो, परंतु भगवद इच्छा से दूर होता सो लिखत हो। जो ऐसे दुख में जब अपने पुष्टिमार्गीय धर्म को स्मरण होए, तब जानिए जो श्री आचार्य जी की पूर्ण कृपा है। ताते हम लिखत हैं जो भगवद इच्छा को ग्रहण करनो। मूल धर्म यह है जो हृदय में ते प्रभु को स्मरण, प्रभु को आवेश जा प्रकार बाहिर न जाए तो कर्तव्य है। तो पत्र बांची के चित्त को समाधान करियो। तो अब यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ग्रहभंग का जो समाचार, अर्थात आपके बहू जी लीला पधारे उसका समाचार आपने सुना, जिससे आपको दुख हुआ, उसकी निवृत्ति के हेतु आप ये पत्र का लेखन जो है वो कर रहे हैं। हरिराय जी उस समय जैसलमेर विराज रहे थे यात्रा में, और जैसलमेर से ही इन 41 पत्रों का लेखन आपने किया है। उसकी जो बैठक है वो जैसलमेर के राजा के पैलेस के अंदर है। कभी आप लोग गए हों तो वहां देखी होगी, दर्शन किए होंगे, नहीं गए हों और कभी भविष्य में जाना हो तो वो स्थान पर जाना चाहिए। जैसलमेर का जो पैलेस है राजा का, उसके अंदर ही बैठक जी स्थापित है। वहीं से आपने शिक्षा पत्रों का लेखन किया है। तो हरिराय जी उस समय प्रवास में विराज रहे थे, इसलिए आपने पत्र के द्वारा अपने भाई को सांत्वना के रूप में लिखा है। उसका प्रयोजन आप यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे समय में जब हम लौकिक समस्याओं से दुखी होते हैं, तब हमारे पुष्टि मार्गीय धर्म का अगर हमें स्मरण हो, अर्थात कि हम अपने स्वरूप को जान पाए कि हम जो है वो कोई लौकिक मनुष्य नहीं है परंतु भगवान के सेवक हैं, इसलिए हर परिस्थिति में हमें प्रभु के सेवक के रूप में व्यवहार करना चाहिए। लौकिक वैदिक आइडेंटिटीज के साथ हमारे जो भी सुख दुख जुड़े हुए हैं उन्हें ध्यान में लेकर तदनुसार व्यवहार करना ये हमारे लिए उचित नहीं है। तो उसे आप यहाँ बता रहे हैं कि वो पुष्टि मार्गीय धर्म का अगर हमें स्मरण हो और हमें ये पता चले कि हम भगवान के सेवक हैं, तो हमें श्री महाप्रभु जी की हमारे ऊपर पूर्ण कृपा है, ऐसा हमें जानना चाहिए। उसी को पुष्टि मार्गीय धर्म का स्मरण करवाने के लिए ही श्री हरिराय जी ये पत्र लिख रहे हैं, ऐसा आप अपना प्रयोजन यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं, जो भगवद इच्छा को ग्रहण करना। तो पुष्टि मार्गीय धर्म हमारा प्रथम ये है कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। तो शरणागति की सिद्धि में विवेक और धैर्य ये दोनों साधन रूप हैं, जिनमें हमारा प्रथम धर्म है कि प्रत्येक स्थिति को हमें भगवद इच्छा जानकर उसे स्वीकारना चाहिए। मूल धर्म यह है जो हृदय में ते प्रभु को स्मरण, प्रभु को आवेश जा प्रकार बाहिर न जाए सो कर्तव्य है। तो पत्र वाची के चित्त को समाधान करियो। तो प्रमुख धर्म हमारा ये है कि हम ठाकुर जी को भूल न जाएं, प्रभु के साथ का हमारा जो संबंध है वो हमें विस्मृत न हो जाए, ठाकुर जी के साथ के हमारे सेवक धर्म के संबंध के अनुरूप हम व्यवहार कर पाए, ऐसा बताने के लिए यहाँ आपने इन पत्रों को लिखा है, जिन्हें पढ़कर गोपेश्वर जी अपने चित्त का समाधान करें। या पत्र में लौकिक कार्य तथा भगवत धर्म सब वर्णित है। जा रीत सो पुष्टि मार्गीय रहे, भगवत इच्छा विचारे, सो सब वर्णन है। ताते अपनो चित्त लगाए, पत्र वाची समाधान करियो। तो भगवत धर्म का स्मरण करवाने के लिए इन पत्रों का लेखन किया गया है, इसलिए उन्हें याद करते हुए वे अपने भगवत धर्म की स्मृति लें, ऐसा श्री हरिराय जी अपना पत्र लिखने के पीछे का प्रयोजन जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि 5 पत्रों पर्यंत तो केवल
भाविनी वृत्ति से श्री हरिराय जी ने इन विषयों को देखा था, परंतु तथापि गोपेश्वर जी उन्हें पढ़ नहीं पाए थे, इसलिए उसके बाद उन्होंने इन्हें पढ़ना प्रारंभ किया है। हाँ स्वाति में। हाँ धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो शास्त्रोक्त समाधान पत्र लिखे है, तो शास्त्रोक्त शब्द को एग्जैक्ट मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे? कि जो महाप्रभु जी विवेक की परिभाषा कह रहे हैं कि विवेक रखना चाहिए ऐसे समय में भी, जो विश्रुप समाचार आए हैं, तो विवेक वो हिसाब से रखना चाहिए, ये आप पुष्टि मार्ग को धर्म जो समझा रहे हैं वो? शास्त्रोक्त समाधान पत्र के दोनों अर्थ हैं। एक तो जब ऐसी कोई मृत्यु के समाचार हमें प्राप्त होते हैं, तो जैसे लोक में हमारी एक उपस्थिति, हम जाकर मिलते हैं उन लोगों से, ऐसा ही एक पुराना आचार पत्राचार का भी है। क्योंकि जब हम पुराने समय में इतना लोगों के लिए आना जाना संभव नहीं था, तो ऐसी स्थितियों में पत्राचार किया जाता था, तो उसमें उन्हें सांत्वना देने के लिए कुछ लिखना, ये उस रिवाज का पार्ट है। और दूसरा कि वो जो सांत्वना पत्र है वो हर व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था, अपनी आयु, सामने वाले व्यक्ति के साथ का अपना संबंध और हमारा जो भी हमारी संप्रदाय या धर्म की निष्ठा का जैसा भी स्वरूप हो उसके अनुसार किया जाता था। ये जो ट्रेडिशन है उसे फॉलो करते हुए हरिराय जी लिख रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं, और हमारी जो सांप्रदायिक प्रणाली है उसके अनुसार भी। अर्थात कि हम ऐसी स्थिति में अगर किसी को सांत्वना देंगे तो वो सांत्वना कैसे, किसे कैसे देनी चाहिए, उसका एक जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट कहना चाह रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो परिवार के अंदर होता है उसमें दुखद समाचार हम किसी को प्रेषित कर रहे हैं, इस शब्द का हमारे यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है। मरणांत समाचार के अंदर भी नहीं किया जाता है, क्योंकि हम जब वो वैकुंठ गमन उनका हुआ है, ऐसा जो भी अपने शिष्टाचार के रूप में हम उसे लिखते हैं, तब वहाँ ये कोई दुखद समाचार हम तक पहुंचे हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे वहाँ हमारी जाति के अंदर ही कभी भी नहीं किया जाता है। और न ही जब लोग हमारे सामने आकर हमसे मिलते हैं तब भी सुनकर बहुत दुख हुआ, ऐसा भी कभी भी एक दूसरे के साथ बोला भी नहीं जाता है, न तो पत्राचार में और न ही लिखित में। तो वहाँ ठाकुर जी जो अपनी इच्छा से करते हैं वो सब कुछ अच्छा है और ठीक है, चाहे हमारा मन उद्विग्न हो, फिर भी ऐसी शब्द की भाषा के अंदर हम ये दुखद समाचार मिले, ऐसा हम हमारे पूरे कुल के अंदर कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बोलते। तो वो इस विवेक को स्वीकारने की एक शिष्टता है जो लैंग्वेज के अंदर मेंटेन की जाती है। सुपर राजा। हम लोग तो एक्चुअली ऐसे समझते थे कि ये जो सूतक वगैरह है वाको कारण ही है कि दुख को समाचार है तो दुख को बांट के सब दुखी होके जो इंटरनली जो सॉरो है वो यू शेयर विथ ईच अदर एंड यू क्राई इन दोज डेज, और वो मतलब वो भी निकाल दो हृदय में से रो के या उनके स्मरण से, तो जो दुख है वो दुख वो धीरे 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 कम होता जाएगा और 10 दिन में या 13 दिन में जो भी है तो फिर रेगुलराइज हो जाएंगे ऐसे। लेकिन बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। वो अपने यहाँ जो किया जाता है वो शास्त्र परंपरा का निर्वाह करने के लिए, और जो लोकाचार है उसका उल्लंघन न हो जाए उस निमित्त किया जाता है केवल। ठाकुर जी के साथ इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, ये बहुत स्पष्ट बात है। इसलिए ये हमारे पूरे जाति, हमारे कुल के अंदर ये बहुत टू बी अंडरस्टूड प्रक्रिया है। हम लोग जब भी ऐसे कोई मरणांत समाचार होते हैं तो हमारे यहाँ संदेश पत्र भेजा जाता है। वो जो संदेश पत्र है वो 3 दिनों के बाद ही भेजा जाता है, ताकि जिन तक भी पहुंचे उन्हें भी उसको पढ़ने के बाद, क्योंकि पूरी कुल में हम मिनिमम 3 दिन का सूतक सब पालते हैं, क्योंकि अभी तक हम 21 पीढ़ी क्रॉस नहीं किए हैं, 16-17 जनरेशन में चल रहे हैं, तो 14 पीढ़ी तक का, क्योंकि हर किसी को 3 दिन का मिनिमम लगता है, इसलिए 3 दिन
हो जाने के बाद ही संदेश पत्र भेजा जाता है। उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं लिखा जाता है भेजने वाले का, केवल जिन्हें देना है उनका नाम और एड्रेस लिखा जाता है और उसके ऊपर संदेश पत्र लिखा जाता है, जिसे देखकर लोग समझ जाते हैं कि कोई अशुभ समाचार है। और वो उन लोगों से पढ़वाया जाता है जिन्हें सूतक नहीं लगता है, और वो पढ़ने के बाद इसका निर्धारण करते हैं कि ये 10 दिन के सूतक में है, 3 दिन के सूतक में है, या परस्पर स्नान आदि के व्यवहार में है। और उतना निर्धारण होने के बाद संदेश पत्र पढ़ के और स्नान किया जाता है। ये हमारे यहाँ का आचार है। तो जब हम इस आचार को फॉलो करते हैं और संदेश पत्र को लिखते हैं, तो उसके अंदर भी दुख सहित, ये जैसा हम दुख न्यूज़पेपर के अंदर मरणांत समाचार पढ़ते हैं, दुख सहित जणाववानु के, ऐसा लिखना ये हमारे यहाँ की रीत नहीं है। वो शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ वार्तालाप में भी नहीं किया जाता है और पत्र में भी कभी नहीं किया जाता। जी राजा, तो तात्पर्य यहाँ ये है। हाँ कहिए। नहीं, बताइए बताइए राजा, पूरा करिए। हाँ, अर्थात ये है कि जब हम इस प्रकार की अवस्था के अंदर होते हैं, तब भी उन सभी परिस्थितियों को भगवद इच्छा जानकर हमें स्वीकारना चाहिए। ये श्री हरिराय जी यहाँ मूलतः समझाना चाह रहे हैं गोपेश्वर जी को। तो जब भी हम ऐसे लौकिक दुखों को अपने चित्त के ऊपर टेक ओवर करने देते हैं, तब उससे भगवद आवेश हमारा खत्म हो जाता है, हमारे मन से ठाकुर जी चले जाते हैं। और ऐसे किसी भी प्रकार के व्यवहार के अंदर इंडल्ज होना, ये हमारे सेवक धर्म के अनुरूप नहीं है। ऐसा प्रथम उपदेश श्री हरिराय जी ने यहाँ दिया है। जी राजा, क्लियर हुआ। डिफिकल्ट है लेकिन अच्छी तरह समझाया आप। तो राजा ये एक प्रश्न ऐसा सोच में आ रहा है कि लौकिक क्लेश बाधक है, जो यहाँ बता रहे कि तेसो फल को अनुभव होए तामे लौकिक क्लेश बाधक होए। अब राजा लौकिक क्लेश में जैसे महाप्रभु जी 2 प्रकार की चिंताएं बता रहे हैं नवरत्न में, क्रियमाना और जायमाना चिंता। अब जायमाना में और फिर वहां अपन जैसे आपने बताया, और बात तो सही है, बट मन में जो बात आती है, तो क्योंकि मनोभाव को किस तरह बैलेंस रखना, संतुलित रखना, वो संदर्भ में पूछ रहा हूँ। क्योंकि वो जायमाना में चलो ऐसे कह सकते हैं कि भगवद इच्छा माने कि वो तो असाध्य कुछ ऐसा घटित हो गया, पर जो क्रियमाना चिंता है, जैसे सारे लौकिक में संसार में, चाहे धंधा संबंधी हो, परिवार संबंधी हो, सोशल संबंधी हो, और उसमें जो क्लेश या होता है और जो बाधक होते हैं उसकी वजह से साधना में, सेवा में वगैरह। अब वहां अपन भक्ति की इच्छा, यानी अरे भगवान की इच्छा ऐसे जो सोचे, तो फिर जब वृत्रासुर चतुश्लोकी में आ रहे हो, तो वृत्रासुर कर रहे कि भाई मैं तो भगवान को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे कर्मों का फल है जो मैं सूर्य योनि में जन्मा वगैरह। तो यानी ये जो क्रियमाना चिंता में फिर भगवद इच्छा, ऑफ कोर्स, यानी इच्छा और कृपा को जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है वो बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में है, बट फिर भी यानी जो विवेक, धैर्य, आश्रय से महाप्रभु जी समझाए, ऐसे ही हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना कि भाई ये तो मेरे लौकिक कर्म मेरो प्रारब्ध है, या तो जो मुझे भुगतना है इत्यादि वगैरह। वहाँ लौकिक इच्छा, अरे भगवद इच्छा कह के ऐसो मन मनाने के बजाय अपनो प्रारब्ध कर्म, और फिर वहाँ क्या हेल्पफुल हो जाएगा, तो विवेक, धैर्य, आश्रय वगैरह, ऐसा इस तरह ही समझना हो यार, उसको टैकल करना। राजा मेरा प्रश्न ही है। टैकल हमें करना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो भी स्थिति है उसे अगर हम अच्छे मन से, स्वस्थता से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी शिष्टता के व्यवहार में हम उसे मैनेज कर पाए, ऐसा हमें करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अपने परिवारजन के चले जाने का हमें दुख नहीं होता है, तो हम भी कोई भक्ति की इतनी उत्तम अवस्था पर नहीं पहुंचे, परंतु एक जाति में उस शिष्टता को मेंटेन किया गया है, वाणी में भी उस शिष्टता को मेंटेन किया गया है कि जिससे हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं कि हमें बहुत दुख हुआ कि वो चले गए। तो ये जैसा एक
आर्टिफिशियल ही क्यों नहीं, परंतु आर्टिफिशियली भी हमें अपने इन प्रमुख धर्मों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ये इसकी एक डिसिप्लिन दिखाता है केवल। जी राजा, क्योंकि वो बात सच्ची है, भक्ति की उतनी अवस्था नहीं है, या लिए अपन अपना माने जीव या मनुष्य अपने आप को जिम्मेवार नहीं ठहराते कि मेरे जो भी लौकिक भगवत संबंधी नहीं पर लौकिक जो प्रश्न है, समस्या है, उसको मैं उसके वाके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मेरे कर्म, मेरे प्रारब्ध या मेरी जो भी है वो लेक्यू नाउ एटसेट्रा। सही बात है। पर ये जो लिंग्विस्टिक हमारी जो डिसिप्लिन है ना, वो इस केस में इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे न मान पाते हों, अपना चित्त जैसा भी हो जाता हो, परंतु मुंह से हमें बार बार ऐसी बातों को दोहराना नहीं चाहिए। तो हम भाषा से भी, वाणी के द्वारा भी अगर शिष्ट प्रयोग करते हैं तो हमारा मन भी उन बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो पाता है। पर वाणी से भी अगर हम इतनी डिसिप्लिन ना मेंटेन करें तो हमारे हृदय में इंटरनली कोई ऐसा हिंट भी हमारे चित्त को नहीं जाती है कि ऐसा व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। जी राजा, वही एकमात्र रीजन है, और कोई बात नहीं। सच्ची बात। जी प्रणाम राजा। इसीलिए एक दूसरे को ऐसे सब समाचार त्वरित न दे देने, ठाकुर जी की सेवा के समय को और उसकी अनुकूलता को ऐसी परिस्थितियों में भी प्रायोरिटाइज करना, ये सब जो व्यवहार हैं, उन व्यवहारों को उसी सेवक धर्म की मुख्यता को ध्यान में लेके मैनेज किए गए। और कम से कम जब जो भी व्यक्ति सेवा के अंदर उपस्थित हो, उन्हें तो ठाकुर जी के अनवसर या शयन न हो जाए तब तक एट एनी कॉस्ट ऐसे समाचार नहीं दिए जाते। ये हमारे यहाँ लिखित विधान है। हमारे यहाँ की जाति की एक जाति रीति दर्पण के नाम से एक बुक है, जिसमें ये जो परंपरागत आचार हैं उन्हें डॉक्यूमेंट किया गया है। वहां इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि कितनी ही अनिवार्यता क्यों न हो ऐसी परिस्थितियों में, आपवादिक ऐसी परिस्थितियों में, फिर भी जो व्यक्ति सेवा के अंदर ठाकुर जी के सन्मुख उपस्थित है, उसे ठाकुर जी के क्रम के संपन्न न हो जाने तक ऐसे कोई भी समाचार को दिए नहीं जाने चाहिए, एट एनी कॉस्ट नहीं दिए जाने चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम इस डिसिप्लिन को अब तक फॉलो किया जाता है। बहुत उत्कृष्ट बात है बताई आपने, और जो निर्वहित हो रही है वो तो और उसमें कलगी लगने वाली बात है राजा, सच्ची बात है। हमारे यहाँ मतलब वल्लभकुल में ऐसी रीत नहीं है, परंतु वृंदावन में तो वो वहां तक है कि ठाकुर जी की सेवा में हो और मानो किसी को कुछ पता चल भी जाए, पर अगर आंख में से आंसू नहीं निकल आते हैं तो सूतक भी नहीं लगता है। जब सेवा से बाहर आ जाते हैं तो तुरंत सूतक माना जाता है। अगर रो दिए तो सूतक लग जाता है, अन्यथा नहीं लगता है। ऐसा वहां का आचार है। ओहो, बहुत सुंदर है। तो हम उस देह धर्म को, हाँ, देह धर्म को अपने अंदर आर्टिफिशियली ही थोड़ा बहुत, पर उसे, उस अंडरस्टैंडिंग को हम अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश एटलीस्ट कर रहे हैं, ये दिखाता है। अगर उस प्रयास को भी हम छोड़ देते हैं तब फिर वो आगे उसका डेवलपमेंट होने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम कभी सुधरेंगे भी नहीं, फिर अभी नहीं सुधरे आगे भी नहीं सुधरेंगे, ऐसा बन जाता है। मोको राजा एग्जैक्टली मेरा कंफ्यूजन ये है, तो जिसे अपन भगवत इच्छा और भगवत कृपा जिस तरह का है, पर जैसे माने सामान्य जो क्लेश और बाधक और संसार की समस्याएं में अपन भगवत इच्छा कहे, जैसे किसी को धंधे में नुकसान हो गया, किसी का डाइवर्स हो गया, फलाना ढिकना, तो वहां में हर बार भगवत इच्छा ऐसे करके जीव अपने को, यानी थोड़ी ऐसे अपने को गिल्ट होना चाहिए ना कि भाई ये तो मेरे कर्म है, मेरे प्रारब्ध है। पर वो भगवत इच्छा कहने से, यानी वो ऑफकोर्स वो जो टर्मिनोलॉजी बहुत बड़े आश्रय भाव, और उससे, क्योंकि हर चीज जो घटित होती है वो भगवान की इच्छा के बिना नहीं होती है,
तो वो संदर्भ है, पर यदि वो अवस्था जीव की नहीं है तो वो तो, क्योंकि मैंने जो वृत्रासुर चतुश्लोकी में बहुत अच्छा लगा कि कितना बड़ी बात करे कि भाई ये तो मेरे कर्म है, मेरी असुर योनि में जन्म, मैं क्यों भगवान को दोष दूं। और पद में भी आए सखी दोष न दे उनको तो सही बात है। तो वो संदर्भ में थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा। क्योंकि ये देखो दोनों दो प्रकार की स्थितियां हैं अपने सामने। एक ऐसी स्थिति है जो हमारे अपने कर्मों के कारण फलित होती है, और दूसरी वो स्थिति है जहाँ जैसे इस प्रकार में हमारा अपना इसके अंदर कोई रोल नहीं है, मृत्यु आदि जो कुछ भी है हम अपनी नेग्लिजियंस से खुद कुछ कर जाते हो, खुद ना कुछ ध्यान देते हो, वो तो एक अलग प्रकार की कंडीशन है। परंतु इन मोस्ट ऑफ द केसेस मृत्यु आदि की जो स्थितियां हैं वो तो भगवत इच्छा से होती हैं। ये भी है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के कारण हमारी कुछ निश्चित आयुष्य लेकर हमारा जन्म होता है, आयुष्य चली जाती है, फिर हम नहीं रह जाते हैं। तो ये सब स्थितियां भी हमारे सामने हैं। लेकिन फिर भी जब हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी ने जो चाहा वो हुआ, चाहे उसका परिणाम हमारे लिए हमें दिखाई देते हुए अच्छा निकला या बुरा निकला, जो निकला, पर ठाकुर जी ने जो चाहा वो हुआ, तो ये जब हम कहते हैं वो उस एक्सेप्टेंस को बताने के लिए देते हैं, स्वीकृति को हम शोकेस करते हैं। तो जो जब उस स्वीकृति को शोकेस करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये ठाकुर जी ने कुछ बुरा कर दिया, गलत कर दिया, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, ऐसे आक्षेप के टोन में अपने इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए वो जो है वो उस स्वीकृति के रूप में उसे ही हम इंटरप्रेट करते हैं। तो ऐसा कहने में कोई दुर्भाव प्रकट होता हो ऐसा नहीं। सच्ची बात है, बहुत सुंदर बताया राजा। हाँ प्रीतिबेन। दंडवत प्रणाम राजा। अभी जी बात चल रही तो पूछना था जैसे कि हम जब अपरस में होते हैं तब कितने लोगों के ऐसे स्टेटस वगैरह में समाचार आते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई वगैरह, तो ये कहा जाता है कि अगर हम अपरस में है और किसी का भी ऐसा मृत्यु का समाचार आए तो अपरस छू जाती है और नहा लेना चाहिए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है ना। मृत्यु का समाचार सुनने पर स्नान करना पड़ता है, कोई भी हो। हाँ हाँ प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।